दो लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है और तीसरे को 3 गोलियां मारकर जख्मी कर दिया जाता है। वो लोग कौन थे जिन्होंने मारा है? सर ये ख्वाजा था, कॉलोनी बनाई है उसने, पहले कॉलोनी बना के वो सेल करने लग गया। घरों का जो सीवरेज का पानी ये जाता था वो इसकी फैक्ट्री में, वो फैक्ट्री की वजह से पानी जो है इनकी जमीनों को पड़ता था। वो गरीब आदमी समझ के वो जो है ना वो जुल्म करता रहा हर बार। इस दफा उसने इंतहा कर दी है, ये जुल्म की इंतहा है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता। तो 2 बंदों को उसने मौके पर कत्ल किया और तीसरा बंदा देखने उसकी हालत क्या है। अगर आपने उसकी हालत देखी होती ना उस वक्त कि उसके हालात क्या थे, इंटेस्टाइन है जो लार्ज इंटेस्टाइन वो सारी डैमेज थी। कानूनी जो अदारे हैं क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही? सर कानूनी इदारे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल लोगों को, जो जिनके पास माल अच्छा होता है, जो माल अच्छा दे सकते हैं उनको। अच्छा जी, इस वक्त उकारा में मैं मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं पीछे पूरा गाँव मजमा लगा हुआ है। क्यों मजमा लगा है? इस वजह से लगा है कि इन लोगों को इंसाफ नहीं दिया जा रहा, इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन लोगों के घर में एक दिन में 2 लोगों को फायर मार के कत्ल कर दिया जाता है और तीसरे को 3 गोलियां मारकर जख्मी कर दिया जाता है। नीयत तो उसको भी मारने की थी, उसको भी कत्ल करने की थी, लेकिन वो अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी थी, वो बच गया। भाई मेरे साथ मौजूद हैं। भाईजान वो लोग कौन थे जिन्होंने मारा है? सर ये ख्वाजा था, यहाँ पे आया था, कोई 5 साल हो गए इस बात को। उसने ये ज़मीन ख़रीदी थी, ये हमारे गांव के नंबरदार से ही ख़रीदी है उसने। ये भी और वो जो नज़र आ रही 4 दीवारी ये भी उससे ख़रीदी है उसने। ये सारी उसने ख़रीदी थी और उसके बाद वो सेल करने लग गया। ये सामने आपको जो घर बने नज़र आ रहे हैं, ये कॉलोनी बनाई है उसने, पहले कॉलोनी बना के वो सेल करने लग गया। फिर ये सेल की है। थोड़ा सा इतना तनाज़ा कोई इतना बड़ा भी नहीं था, ये भी बात नहीं थी, पानी की बात थी। पानी उसके ये नाला बना हुआ था, यहाँ से ये घरों का जो सीवरेज का पानी है ये जाता था वो इसकी फैक्ट्री में। वो फैक्ट्री की वजह से पानी जो है इनकी ज़मीनों को पड़ता था। ठीक है, जो ज़मीनों को पानी पड़ा वो उसके लिए इन्होंने अपना कोई गलत बात तो नहीं की, उन्होंने अपना हक ही मांगा है। इनका हक था कि ये जो है इनका ये हक था, उसका भी हक बनता था कि वो इस पानी को रोके, इनकी ज़मीनों में ना जाए, क्योंकि बनता ही नहीं है, कोई हक ही नहीं बनता कि इनकी ज़मीनों में वो पानी जाए। तो इस मामले में जो है ना वो पहले भी 1-2 बार उसने ऐसा किया इनके साथ। गरीब आदमी है, ठीक है, यही वो करता रहा ना, मतलब ये चुप कर जाते थे। गरीब आदमी है ना, देखिए गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी समझ के वो जो है ना वो जुल्म करता रहा हर बार। इस दफ़ा उसने इंतहा कर दी है, ये जुल्म की इंतहा है। इससे बड़ा कोई जुल्म हो नहीं सकता कि 2 बंदों को उसने मौके पर कत्ल किया और तीसरा बंदा देखने उसकी हालत क्या है। अगर आपने उसकी हालत देखी होती ना उस वक्त कि उसके हालात क्या थे, तो उसकी इंटेस्टाइन है जो लार्ज इंटेस्टाइन वो सारी डैमेज थी। तो ये हालात थे उसके, अल्लाह ने बचाया। एक कार्रवाई की पुलिस में जाके, जब शिकायत की लगाई, दर्ज करवाई, तो पुलिस का क्या मौक़िफ़ है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के क्या? सर पुलिस का मौक़िफ़ कोई भी नहीं है, सब जो है ड्रामे हैं, कोई बात नहीं है। जो असल बात है वो हमारे जो कानूनी इदारे हैं उनसे एक सवाल है कि वो कहाँ खड़े हैं। ये जनाजा निकल रहा है कानून का, इससे बड़ा जनाजा कोई हो नहीं सकता कि 3 बंदों को एक बंदा मौके पे जो है ना मार के जा रहा है अपनी तरफ से। हो गया अभी तक उन्हें पकड़ा नहीं है सर, पूरा साल, कल पूरा साल हो गया। पाकिस्तान तो नहीं छोड़ सर, पाकिस्तान में ही होंगे ना, पाकिस्तान में ही होंगे। अगर पाकिस्तान से बाहर जाते तो उसी वक्त जब मौके पे आई है, पुलिस आई है, पुलिस के आने के बाद तो वो जो है FIR हो गई, और अभी ऑनलाइन FIR होती है, हर जगह पे पहुंच जाता है जो है ना ऑनलाइन रिकॉर्ड। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि वो बाहर निकल जाए। कानूनी जो अदारे हैं क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही? सर कानूनी इदारे जो हैं वो सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल लोगों को, जो जिनके पास माल अच्छा होता है, जो माल अच्छा दे सकते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। ये तो क्लियर नज़र आ रहा है ना। देखें DPO साहब या CPO साहब या जो IPS IG साहब, कोई उम्मीद नहीं है हमें उनसे। हमें उम्मीद है तो हम उम्मीद कर सकते हैं परवेज़ इलाही साहब से, जो वज़ीर आला, या शहबाज शरीफ हैं जो वज़ीर आज़म हैं। हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमें कोई इंसाफ दिला दें, वरना इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि अभी तक मुजरमीन 1 साल के बाद तक मुजरमीन पकड़े गए हों ऐसी वाक़ियत के बाद भी। तो फिर इसे और अंदाज़ा तो कोई लगाया नहीं जा सकता कि यहाँ के इस निज़ाम का के कितना फरसूदा हो चुका है ये निज़ाम है। ये बात हकीकत है कि 1 साल वकूए के हो जाते हैं, मुजरिम गिरफ्तार नहीं किए जाते। अब ये क्या है, ये इनके भरास है इन लोगों की। ये लोग परेशान हैं। क्यों परेशान है? और ये यकीन माने आहिस्ता से ये लोग तंग आ जाते हैं। फिर कानूनी इदारों से कोई मसला होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में बैठ के हल कर लिया जाता है। क्यों कानूनी इदारों के पास नहीं जाया जाता? इस वजह से क्योंकि उनसे उम्मीद ही कोई नहीं होती। तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह पाकिस्तान में जराइम बढ़ता जा रहा है, और जराइम बढ़ने की वजह यही है क्योंकि जब हमारा कानूनी इदारों पर एतमाद ही नहीं, कानूनी इदारे एतमाद बनाते ही नहीं अपना, तो फिर क्या होता है, जब आपस में मसले हल किए जाते हैं तो फिर मामला ऐसे बिगड़ते हैं।
जो मौका पर मौजूद था लड़का वो भी मेरे साथ मौजूद है। आपको भी गोली, आपको कितनी गोलियां लगी थी? मुझे 3 लगी थी। 3 गोलियां लगी थी आपको? हाँ जी, और ब्रेस्ट मारे हैं, ब्रेस्ट आपको कारतूस। हाँ जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप बच गए और बाकी 2 मौका पर ही। हाँ जी, मौका पर ही फौत हो गए। कोशिश नहीं थी की कि मामला को रफा दफाई करते, ख़त्म करते? कोशिश की थी लेकिन वो उन्होंने प्लान पूरा बना कर आए थे। वो पूरा प्लान बना हाँ जी, मारने के लिए आए हैं। बिल्कुल, अब आपके सामने कि ये पूरा का पूरा गांव उमड़ आया और आखिरी इनका मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ चाहिए और इंसाफ की इन्हें ज़रूरत है। अगर इंसाफ नहीं देंगे तो समझ से बाहर है कि हमारी हुकूमतों को या हमारे जो हुक्मरान हैं इन्हीं पर हुकूमत करते हैं, इन लोगों को इंसाफ नहीं देते तो फ़ायदा आप लोगों को हुकूमत में रहने का, आप लोगों को हुक्मरान कहलाने के मेरे ख्याल से हकदार ही नहीं है। बातें हज़रत उमर के दौर की जाती हैं, बातें हज़रत अली के दौर की जाती हैं, हज़रत उस्मान गनी के दौर की जाती हैं, लेकिन जो हमारे कानूनी इदारे हैं जो हज़रत उमर फ़ारूक नहीं बनाए थे उनको इतना नाजुक कर दिया गया है, इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वही इदारे जो उस वक्त इंसाफ फराहम करते थे आज इन लोगों का उससे एतमाद उठ गया है। मेहरबानी करके सबसे गुजारिश है परवेज़ इलाही साहब से भी, शहबाज शरीफ साहब से भी और IG साहब से भी कि जल्द से जल्द नोटिस लें, इनके जो मुजरिम हैं उनको उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।